हेलो फ्रेंड, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, इससे पहले मैंने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत उसके बारे में कुछ बातों को बताया था। आज उन्हीं के द्वारा दिया गया सिद्धांत पर आधारित एक टॉपिक है जो है तरंगाग्र, जिसको अंग्रेजी में वेव फ्रंट कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो तरंगाग्र क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हाइगेन ने बताया था कि इस पूरे संसार में, विश्व में, यूनिवर्स में एक कण होता है जिसको ईथर कहा जाता है। एक माध्यम होता है जिसको ईथर कहा जाता है, जिसके कण को ईथर कण कहा जाता है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से ये ईथर के कण निकलते हैं तो संचरित होते हैं, निकलते हैं यानी संचरित होते हैं, तो इनके जो गमन पथ है उसको किरण कहेंगे। जैसे ये किरण निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये किरण हुआ, और ये वाइब्रेट करते हुए कण जाएंगे। इस तरह से वाइब्रेट करते हुए जाते हैं। फिर यहां से ये वाइब्रेट करते हुए जाएंगे, फिर यहां से ये वाइब्रेट करते हुए जाएंगे, फिर ये इधर से वाइब्रेट करते हुए जाएंगे। तो ये यहां से यहां तक पहुंचे तो इनकी जो स्पीड होती है वो समान होती है। तो इस तरह से जो इनका ये यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, फिर यहां तक पहुंचे, तो इनकी जो दूरी होती है वो समान होती है। तो इस तरह से इस प्रत्येक कण को अगर एक काल्पनिक पृष्ठ के द्वारा घेर दिया जाए, ये तो इसको कहते हैं कि ये समान कला में है। समान कला का मतलब क्या होता है कि ये जितना इसका वाइब्रेशन हुआ उतना भी इसका वाइब्रेशन हुआ। ऐसे बहुत सारे जो है ईथर कणों का वाइब्रेशन होता हुआ जाएगा। इस तरह से प्रकाश किरण निकलेगा। तो जब ये समान कला की स्थिति में होंगे तो कहता है परिभाषा कि अगर समान कला की स्थिति में हो तो इनके सामने एक क्या बनेगा? तो तरंग पृष्ठ बनेगा, एक काल्पनिक सतह बनेगा जिसको तरंग पृष्ठ कहेंगे। ये पृष्ठ होगा और इसी काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहेंगे हम? तो ये तरंगाग्र कहेंगे। जैसे पानी में पत्थर हम डालते हैं तो पत्थर डालने के संबंध दौरान वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और ये क्या होता है? तो सर्कुलर उसका जो है सामने वाला फ्रंट आगे की ओर बढ़ता है। तो वही वेव फ्रंट होता है। यानी पानी में डाले तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन इसका होगा और देखने में लगता है कि उसका क्या होता है, पूरा एक रिंग के जैसा उसका सतह आगे की ओर जाता है। फिर उसको आगे वो धक्का देता है और फिर नया नया तरंग बढ़ते जाता है। तो ये तरंग का आगे का पृष्ठ है, इसलिए इसको तरंगाग्र कहते हैं। यानी आगे का जो ये काल्पनिक सतह बन रहा है इसी को तरंगाग्र कहते हैं। तो इस तरह से इसका परिभाषा यही है कि समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह के तरंग पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो तरंग है और ये किरण है
तो ये तरंगाग्र के लंबवत होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं किसी गोले में या सर्किल में कि उसका रेडियस जो होता है वो इस पर क्या होता है, इसके सरकमफेरेंस पर लंबवत होता है। यानी ये भी जो तरंग होगा, तरंग का दिशा को जो निरूपित करने वाला रेखा होता है उसी को किरण कहा जाता है। तो ये किरण जो है वो तरंगाग्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी इसके लंबवत होता है। तरंगाग्र पर जो किरण होगा यानी तरंग की दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। ये ऐसे माना जाता है। तो अगली बात, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। तो तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है जी? तो अगर प्रकाश का स्रोत कोई एकदम बिंदुवत स्रोत हो, तो अगर बिंदुवत स्रोत होगा तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा, वेव फ्रंट जनरेट होगा, वो गोलीय होगा। अब ये तो बोर्ड पर गोलीय दर्शा नहीं सकते हैं, लेकिन ये हर जिस तरह से गोले का सतह होता है उस तरह से यह तरंगाग्र जो है निकलेगा। तो इस तरह से इसका गोलीय तरंगाग्र होता है। यानी गोलीय तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए प्रकाश स्रोत को बिंदुवत होना चाहिए। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से निकलने वाले तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। उसके बाद आता है, उसके बाद ये इसका किरण हुआ, इस तरह से बनता है। इसको आप मिला भी सकते हैं। यह सतह हुआ गोलीय तरंगाग्र, इस तरह से गोलीय तरंगाग्र हुआ। उसके बाद आता है दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। इसको हम कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, इसको कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत किसी सूक्ष्म छिद्र के द्वारा, जैसे ये छिद्र है, मान लीजिए कि यहां से एक छिद्र है, तो इससे जो तरंगाग्र निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश ऐसे गमन करता है, ये प्रकाश स्रोत हुआ, तो इससे जो वेव फ्रंट बनता है, जैसे इस तरह से ये प्रकाश की किरण निकलती जाएगी ऐसे, तो इनसे जो तरंगाग्र निकलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से, यानी बेलनाकार तरंगाग्र होगा। इस तरह से होते हुए ये तरंगाग्र आगे की ओर जाएगा। तो किसी पतले छिद्र से, संकीर्ण छिद्र से जब प्रकाश
की किरण निकलती है, यानी प्रकाश स्रोत संकीर्ण छिद्र हो, तो उस स्थिति में जो तरंगाग्र प्राप्त होगा उसको बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। उसके बाद है तीसरा, वो है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, जिसको समतल को क्या कहेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रकाश स्रोत, हम जानते हैं कि अगर ये बिंदुवत स्रोत हो तो इससे गोलीय तरंगाग्र निकलता है, लेकिन जब समतल तरंगाग्र हो प्राप्त करना हो तो उस स्थिति में उस स्रोत को अनंत पर होना चाहिए। अगर प्रकाश स्रोत इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो, तो उस स्थिति में जो तरंगाग्र प्राप्त होता है उसको समतल तरंगाग्र कहेंगे, क्योंकि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, समानांतर होती है। तो इस तरह से प्रकाश की किरणें आती है, इस तरह से। तो इससे जो फ्रंट बनेगा, इससे जो तरंगाग्र होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यानी समतल। या सिंपल में ऐसे लाइन में खींच देते हैं, तो ये जो वेव फ्रंट हुआ, ये जो तरंगाग्र हुआ वो समतल तरंगाग्र हुआ। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के तरंगाग्र हुए, एक गोलीय, दूसरा बेलनाकार और तीसरा समतल तरंगाग्र। और क्या हम जाने कि ये जो तरंग का डायरेक्शन होता है, यानी प्रकाश की किरण जो होती है वो तरंगाग्र पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो हमने इस वीडियो में तरंगाग्र के बारे में जाना। आगे पढ़ेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो अगले वीडियो में आप इसे पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि तरंगाग्र आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो और चैनल MKP नॉलेज जोन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियो एक के बाद एक आपको मिलता रहे। और कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।